अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई क्योंकि मेरे चाचा का इंतकाल हो गया था फर्स्ट रोज़े को ही मुझे उससे पहले अपलोड करना था, पर उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, तो बस इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अल्लाह ताला उनको जो है मतलब जन्नत में जो है आला मुकाम अता करे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो बस मुझे एक ग्रॉसरी हॉल करना था कि जो है ना रमज़ान के बाद में मैंने किस तरह सौदा उठाया है, तो आप भी देख लें अगर आप लोगों को भी। वैसे तो ज़ाहिर है आप लोग सब अपना अपना सौदा मुकम्मल कर चुके होंगे, लेकिन ये कि अभी जो है अगले मंथ भी जो है लोग सौदा उठाते हैं रमज़ान के बाद में, क्योंकि आधा रमज़ान इस मंथ है और आधा रमज़ान जो है वो नेक्स्ट मंथ है। तो मैं तो खैर इकट्ठा ही उठा लिया था क्योंकि ज़ाहिर है नेक्स्ट मंथ जो है वो फिर मैं ईद के हवाले से जो है सामान थोड़ा बहुत उठाऊँगी जो मुझे उठाना होगा। तो यहाँ ना आप देख सकते हैं मैंने जो है ना ज़्यादातर जो शॉपिंग थी ना हमारी जो ग्रॉसरी था वो हमने इम्तियाज़ से किया था। इम्तियाज़ के जो ये चावल होते हैं सुप्रीम वाले, ये बहुत अच्छे होते हैं, मतलब बासमती होते हैं और सुप्रीम बासमती बहुत ही कोई क्लास के होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं। आप बिरयानी बनाएं, कुछ भी करें, ताहिरी बनाएं, बिरयानी बनाएं, किसी भी चीज़ उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बस मैं दाल चावल में ये यूज़ नहीं करती, वैसे मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, इसके मटर पुलाव, ताहिरी, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं इस वाले चावल की। तो यहाँ जो है ना बस ये इम्तियाज़ का डिश वॉश भी हमने जो है ना इम्तियाज़ का ही ले लिया था और काफ़ी चीज़ें इम्तियाज़ की थी। दही बटाटा, मतलब ये जो है ये वो थे, बूंदियाँ थी, तो ये भी इम्तियाज़ की ना ले ली थी। मैकरोनी मैंने बेक पाउडर की लेती हूँ मैं, 3 पैकेट्स लिए थे मैंने। मैकरोनी के शेल वाली ली थी, वो वाली ली थी, वो ट्विस्टेड वाली ली थी, मतलब 3-4, और वो वाली ली थी, 3 तरह की ली थी मैंने। तो बड़ी अच्छी रहती हैं मैकरोनी ना, रमज़ान में खाई जाती है। मैं डेली नहीं बनाती लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन। अच्छा, सनसिप का लीमू पानी था, मैंने सास के लिए लिया था क्योंकि वो उनको शुगर है। अब वो जामे शरीफ तो आता है शुगर फ्री, लेकिन वो पीती नहीं है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता कृषि वालों का। तो फिर मैंने नींबू पानी लिया था कि उनको अलग से एक गिलास में जो है दे दिया, वरना मैं उनको अलग से दूध का जो है शरबत बना देती हूँ रमज़ान में, तो वो भी सही रहता है। वो बस दूध में बिल्कुल थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल के बनाती हूँ तो वो ज़रा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ जो है ना मैदा था और दालचीनी थी। बिरयानी का पैकेट मैंने एहतियातन नहीं लिया था क्योंकि रमज़ान में अक्सर ये होता है बीच में किसी का रोज़ा खुलवाना है, कुछ करना है, तो बिरयानी बना लें तो खाने का अच्छा हो जाता है। सारा एहतमाम वही रहता है जो हम रोज़े का करते हैं और साथ में बिरयानी, तो बहुत अच्छा सा किसी का भी रोज़ा खुलवाना है आप भी ऐसे कर सकते हैं कि सारा आइटम जो आप बनाते हैं घर में, दही बड़े, छोले, फ्रूट चाट, पकोड़े वकोड़े बनाए और उस मैकरोनी और उसके साथ जो है आपने बिरयानी बना ली तो बहुत सही रहता है। और समोसे रोल जो है अगर घर में आपने बना के फ्रीज़ करें, वरना जो है आप बाज़ार से मंगवा लें अगर। तो यहाँ जो है ना चने भी मैंने ज़्यादा उठाए थे, काले चने भी लिए थे और सफ़ेद 2 किलो और काले चने 1 किलो, तो उससे के 3 किलो ना सही रहते हैं क्योंकि हमारे ना रोज़ा वगैरह भी खुलता है तो हम खुलवाते हैं रोज़ा, तो उसमें भी चाहिए होता है। फिर टैंग भी मैंने, हमारी फैमिली इतनी बड़ी नहीं है लेकिन ये है कि फैमिली हमारी जो है ना 3-4 अफराद हैं फैमिली में, लेकिन ये रोज़ा खुलता है तो मुझे फिर ये चीज़ों का एहतमाम करना पड़ता है एक्स्ट्रा में, क्योंकि जो है ये सुफरा हो गया और टैंक के भी फिर मैंने ज़्यादा पाउच लिए थे, 2 पाउच टैंक के लिए थे। फिर मैंने रोज़ा और जामे शरीफ की बॉटल्स अलग अलग उठाई थी, यानी कि रोज़ा अलग उठाया था और मैंने एक जो है ना ग्रीन वाला कुछ उठाया था पाकोला का, वो अलग उठाया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना फिर ये पूनम का ही बेसन लिया था मैंने, और जो है ना ये मैंने मतलब 2 किलो बेसन उठा लिया था और 1 किलो जो है वो मैंने जो है डब्बे में भर चुकी थी, मतलब तकरीबन मैंने 3 किलो उठाया था। तो हमारे जो है इतना ही यूज़ होता है क्योंकि डेली पकोड़े तो डेली बनते हैं, पूरा रमज़ान बनते हैं पकोड़े। बाकी चीज़ें मैं आगे पीछे स्किप कर भी दूँ, खाना कर लूँ साथ में, लेकिन पकोड़े लाजमी चाहिए होते हैं मेरे हस्बैंड को, तो फिर मैं पकोड़े डेली बनाती हूँ। बाकी खाने का ही होता है, कभी खाना कर लिया, कभी जो है ना कुछ मतलब इस तरह से जाता है, कभी कुछ दिल चाह रहा है थोड़ा बहुत बाज़ार से आ गया। लेकिन ये है कि जो है ना पकोड़े तो हमारे डेली ही बनते हैं, शरबत और पकोड़े वो मेन है, वो डेली ही बनते हैं। और यहाँ ना दस्तरखान बहुत चाहिए होते हैं, रोटी दान जो होते हैं ना, क्योंकि जो है अब नए इसी बहाने जो है ना रमज़ान में काफ़ी चीज़ें इंसान नई परचेज़ करता है, इसी बहाने जो है ना अब ये आ गए, अब ये पूरे साल चल जाएंगे और फिर नेक्स्ट जो है आप ये घर में ले लें और फिर नए ला के रख लें। तो मैं इसी तरह करती हूँ। रमज़ान में काफ़ी जो है ना हमारा बजट रखना पड़ता है एक्स्ट्रा, तो उसमें घर का सामान भी थोड़ा बहुत उठा लिया जाता है एक्स्ट्रा में। रोटी दान हो गया, 1-2 बाउल्स हो गए, कटोरे हो गए, या ग्लास वगैरह का सेट हो गया, इस तरह की चीज़ें तो रमज़ान में चाहिए होती हैं। बॉटल्स हो गई पानी पीने की, तो पुरानी बॉटल्स जो पिछले साल की होती हैं वो फिर से होता है कि अगर ख़राब सी हो रही हैं तो निकाल देती हूँ, वरना ये है कि ज़्यादा हो जाती हैं तो सही रहता है। यहाँ पे जो है ना शुगर जो है ना ज़्यादा उठाई थी, चीनी 3 किलो, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादा यूज़ होती है और थोड़ी सी हमारे घर में रखी हुई थी आधा किलो, तो ये 3.5 किलो हो गई थी। शरबत डेली बनता है मैंने जैसे बताया, फिर रोज़ा भी खुलता है तो चीनी तो हमें ज़्यादा चाहिए होती है। फिर भी 3 किलो मुझे कम लगती है, लेकिन मैं ना कम यूज़ ही करती हूँ। मेरी कोशिश यही होती है क्योंकि आजकल आप जितने भी फ्लेवर्स यूज़ करते हैं उसमें चीनी ऑलरेडी पहले से मौजूद होती है। तो बस मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है ना आज की वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।